हेलो एवरीवन, मैं हूं ऋषभ और न्यूलेक बिजनेस आइडियाज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पिज्ज़ा बिजनेस के बारे में बताऊंगा। तो पिज्ज़ा बिजनेस एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आजकल सभी लोग पिज्ज़ा खाना बहुत ही पसंद करते हैं। तो ये जो बिजनेस है बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रही है और चाहे आप बड़े शहर में हो, छोटे शहर में हो, सभी जगह ये बिजनेस ग्रो कर रही है, प्रॉफिटेबल है। तो आप भी ये बिजनेस स्टार्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो अगर आप एक पिज्ज़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में सभी टॉपिक्स कवर किया है कि आप कैसे एक पिज्ज़ा बिजनेस स्टार्ट करोगे, आपको कौन कौन से इक्विपमेंट्स लेनी पड़ेगी, आपकी एरिया रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, रॉ मटेरियल्स, पैकेजिंग, टूल्स, लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशंस, फर्नीचर्स, इंटीरियर, मार्केटिंग, सेल्स, इन्वेस्टमेंट, सभी टॉपिक्स मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना एक सक्सेसफुल पिज्जा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दे और भी बहुत सारे बिजनेस आइडियाज के लिए, और इस वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप पिज्जा बिजनेस कैसे स्टार्ट करोगे, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो आप। तो पिज्जा बिजनेस आप 2-3 तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। या तो आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हो और एक क्लाउड किचन शुरू कर सकते हो अपने घर से, और ऑनलाइन स्विगी जोमेटो पर पिज्ज़ा सेल कर सकते हो। उसके बाद है आप एक रेस्टोरेंट खोल सकते हो, पिज्ज़ा रेस्टोरेंट, जैसे कि डोमिनोज हो गई, पिज्ज़ा हट होगी। उसी तरीके से आप एक रेस्टोरेंट खोल सकते हो जहाँ पे सिर्फ पिज्ज़ा मिलेगी, ठीक है। और वहाँ से आप सेल कर सकते हो ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। और उसके बाद है तीसरा तरीका कि बहुत लोग एक पिज्ज़ा का कार्ड भी अब लगाते हैं। आप देखते हो कि यूट्यूब पर तो आपको बहुत सारे पिज्ज़ा के कार्ड्स भी दिखते होंगे। तो आप एक कार्ड से भी स्टार्ट कर सकते हो पिज्ज़ा सेल करना। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको पिज्ज़ा बिजनेस के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स लेनी पड़ेगी। तो पिज्ज़ा बिजनेस के लिए जो सबसे मेन इक्विपमेंट है वो है अवन। तो पिज्ज़ा बिजनेस के लिए जो आपको मेन अवन चाहिए वो है डेक अवन या फिर इम्पिंजर अवन। और डेक अवन, इम्पिंजर अवन, ये दोनों इलेक्ट्रिक और गैस में आती है। तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट इक्विपमेंट है वो है डो मिक्सर। तो आप डो मिक्सर में आप स्पाइरल मिक्सर ले सकते हो। स्पाइरल मिक्सर में आप पिज्ज़ा के लिए मैदा मिक्स कर सकते हो और उससे आप पिज्ज़ा बना सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट इक्विपमेंट है वो है रेफ्रिजरेटर। तो आपको एक कमर्शियल रेफ्रिजरेटर लेनी पड़ेगी। और उसके बाद है वर्किंग टेबल और सिंक, ठीक है। और उसके बाद आपको कुछ और सामान लेना होगा, जैसे कि आपको स्टोरेज कंटेनर्स और मिक्सर भी लेना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं एरिया रिक्वायरमेंट्स की। तो आपको कितना एरिया रिक्वायरमेंट चाहिए होगा एक पिज्ज़ा रेस्टोरेंट स्टार्ट करने के लिए। तो अगर आप एक पिज्ज़ा रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको मिनिमम 250 स्क्वायर फीट चाहिए होगा, 250 स्क्वायर फीट, जहाँ पर आपका एक किचन रहेगा, ठीक है। और प्लस आपके कुछ 4 से 5 टेबल्स रहेंगे और हर एक टेबल पे 3-4 चेयर भी रहेंगे जहाँ पर लोग आके बैठेंगे भी। और उसके बाद अगर आप अपने घर से क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहते हो तो ये आप अपने किचन से भी स्टार्ट कर सकते हो। जो आपके घर में किचन है आप वहाँ से स्टार्ट कर लो, नहीं तो आपके घर में कोई और भी रूम खाली है तो आप वहाँ से भी पिज्ज़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की। तो रॉ मटेरियल्स में आपको पिज्ज़ा बिजनेस के लिए कौन कौन सी रॉ मटेरियल्स चाहिए होगी। तो सबसे पहला जो रॉ मटेरियल है वो है मैदा का। तो आपको बेकरी मैदा चाहिए होगा। उसके बाद आपको चाहिए होगा चीज़, पिज्ज़ा सॉस, ईस्ट, शुगर, सॉल्ट, केचप, चिल्ली फ्लेक्स, ऑरिगेनो सीजनिंग, ठीक है। और प्लस पैकेजिंग करने के लिए, ठीक है। तो पैकेजिंग करने के लिए पिज्ज़ा बॉक्सेस चाहिए होगा, प्लेट चाहिए होगा आपको सर्व करने के लिए, ठीक है। और अगर आप और भी चीज़ सेल करते हो तो उसके लिए भी आपको अलग अलग पैकेजिंग बॉक्सेस चाहिए होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि आप क्या क्या सेल कर सकते हो एक पिज्ज़ा बिजनेस, एक पिज्ज़ा रेस्टोरेंट से। तो आप पिज्ज़ा रेस्टोरेंट से जो सबसे पहला जो मेन चीज़ सेल करोगे वो होगी पिज्ज़ा। तो आप उसमें वेज, नॉन वेज सेल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम सेल कर सकते हैं गार्लिक ब्रेड्स, टैकोज, कैलजोन्स, और डेजर्ट्स में आप सेल कर सकते हो लावा केक, जार केक, ये सब कुछ आप वहाँ से सेल कर सकते हो। और अब नेक्स्ट बात करते हैं कि टूल्स की। तो आपको कौन कौन से टूल्स चाहिए होगी पिज्ज़ा बिजनेस के लिए। तो पिज्ज़ा बिजनेस के लिए कुछ जो मेन टूल्स हैं वो है पिज्ज़ा कटर, पिज्ज़ा स्क्रीन, पिज्ज़ा पैन, ठीक है, डो डॉकर, पिज्ज़ा पिल और चीज़ ग्रेटर, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक एंड गैस कनेक्शन की। तो आपको इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेना पड़ेगा और जो इलेक्ट्रिक आप लोड लोगे वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा ओवन लिया है। अगर आप इलेक्ट्रिक ओवन लेते हो तो आपको ज़्यादा लोड लेना पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा किलोवाट का आपको बिजली लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप गैस वाली ओवन लेते हो तो उसमें आपको गैस कनेक्शन भी लेना पड़ेगा, ठीक है, कमर्शियल गैस कनेक्शन। और प्लस आपको उसके साथ इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी लेना पड़ेगा। तो आप उसमें 5 किलोवाट लोड की इलेक्ट्रिक कनेक्शन ले सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन की। तो लाइसेंस में आपको फसई फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा, जीएसटी लेना पड़ेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, और आपको ट्रेड लाइसेंस भी लेना होगा। और अगर आप अपने घर से क्लाउड किचन स्टार्ट करते हो तो आपको फसई और जीएसटी में काम चल जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं फर्नीचर्स एंड इंटीरियर्स की। तो अगर आप एक
पिज्ज़ा रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे आपको कुछ फर्नीचर्स भी चाहिए होगी जहाँ पे लोग आके बैठेंगे, जैसे कि आपको टेबल्स, चेयर चाहिए होगा, प्लस आपको एक बिलिंग काउंटर भी चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ और जो फर्नीचर चाहिए होगा वो है सेल्फ चाहिए होगा, ठीक है, सामान रखने के लिए, स्टोर करने के लिए। उसके बाद आपको इंटीरियर डिजाइनिंग भी करना पड़ेगा अपने रेस्टोरेंट का, ठीक है, सीटिंग एरिया का इंटीरियर डिजाइनिंग करना पड़ेगा, वहाँ पे एलईडी मेन्यू लगाना पड़ेगा डिस्प्ले करने के लिए, प्लस आपको पीओएस मशीन भी लेना पड़ेगा बिलिंग करने के लिए, थर्मल प्रिंटर लेना होगा। ये सब कुछ आपको करना होगा अगर आप एक पिज्जा रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हो तो। नहीं तो अगर आप एक क्लाउड किचन स्टार्ट करते हो तो आपको वहाँ पे फर्नीचर्स एंड इंटीरियर की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद बात करते हैं मार्केटिंग एंड सेल्स की। तो आप अपने नए बिजनेस का, पिज्जा बिजनेस जो आप अपना स्टार्ट कर रहे हो, उसका आप मार्केटिंग कैसे करोगे? तो मार्केटिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जहाँ पर आप बैनर्स लगाओगे, पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और दूसरा है डिजिटल मार्केटिंग, जहाँ पर आप यूट्यूब पर आप अपना एक चैनल स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पर आप पिज्ज़ा का सब कुछ दिखा सकते हो, शो कर सकते हो। उसके बाद आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पर ऐड भी रन कर सकते हो, ठीक है, और आप कुछ अपने शहर के फूड ब्लॉगर्स को अपने पिज्ज़ा बिजनेस का रिव्यू भी करने बुला सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आप सेल्स कैसे करोगे। अगर आपने क्लाउड किचन स्टार्ट किया है तो वहाँ पे तो सिर्फ आप ऑनलाइन सेल करोगे, स्विगी, जोमेटो और ओएनडीसी पर भी आप लिस्ट कर सकते हो। और अगर आपने ऑफलाइन शुरू किया है तो ऑफलाइन में तो आप अपने रेस्टोरेंट से भी सेल कर रहे हो, प्लस आप ऑनलाइन स्विगी, जोमेटो और ओएनडीसी पर सेल कर सकते हो। और अगर आपको ऑफर्स देनी है तो ऑफर्स देने से आपका मार्केटिंग बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो ऑफर्स में आप फ्लैट 50% ऑफ दे सकते हो, 60% ऑफ दे सकते हो, 40% ऑफ दे सकते हो। अगर आप ऑफ देते हो तो आपका जोमेटो, स्विगी पर रेस्टोरेंट टॉप में लिस्ट होगा। अब लास्ट में बात करते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट का। तो अगर आप पिज्ज़ा रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हो तो रेस्टोरेंट स्टार्ट करने के लिए आपको एक स्पेस रेंट करनी पड़ेगी, और वो स्पेस मार्केट में होनी चाहिए, कुछ किसी अच्छी जगह पर होनी चाहिए जहाँ पर लोग आएंगे, हमेशा भीड़ भाड़ रहेगी। तो आपको वहाँ पे सबसे पहले सिक्योरिटी मनी देना पड़ेगा, ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देना पड़ेगा, जो कि कहीं भी आपका 30-40,000 से 2 लाख 3 लाख तक जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप कैसा स्पेस रेंट कर रहे हो, आप किस शहर में हो। तो उसके बाद आपको इक्विपमेंट्स लेने पड़ेंगे। तो इक्विपमेंट्स में आपका 2 से 3 लाख में इक्विपमेंट सभी आ जाएगा, जहाँ पर आपका ओवन रहेगा, रेफ्रिजरेटर रहेगा, वर्किंग टेबल रहेगा, ठीक है। ये सब कुछ आपका आराम से 2 से 3 लाख रुपए में आ जाएगा। उसके बाद आपको इंटीरियर डिजाइनिंग करनी पड़ेगी, फर्नीचर्स लेना पड़ेगा, तो ये भी आपका 1 से 1.5 लाख रुपए में हो जाएगा सब कुछ। उसके बाद नेक्स्ट है आपको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशंस लेनी पड़ेगी, तो ये भी आपका 10 से 15,000 रुपये में आ जाएगा आपको, फसई, जीएसटी, ट्रेड लाइसेंस। और उसके बाद है आपका इलेक्ट्रिक एंड गैस कनेक्शन, तो आपको इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेना पड़ेगा, प्लस गैस कनेक्शन भी लेना होगा, तो ये भी आपका 10,000 रुपये में आ जाएगा। प्लस आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसी मार्केटिंग कर रहे हो और इसमें आप कितना पैसा लगा रहे हो मार्केटिंग करने में। और अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका वर्किंग कैपिटल क्या होगा, मंथली आपको कितना हर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने रेस्टोरेंट का रन करने के लिए। तो मंथली जो आपको इन्वेस्ट करना होगा, मंथली जो आपको पे करना पड़ेगा, वो सबसे पहले तो है आपका रेंट, ठीक है। अगर आप रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हो तो वहाँ पर रेंट पे करना होगा, प्लस आपने स्टाफ हायर किया है तो उनका सैलरी देना पड़ेगा, प्लस आपको इलेक्ट्रिक बिल पे करना पड़ेगा और गैस कनेक्शन का भी बिल पे करना पड़ेगा। और उसके बाद आप जो जितने भी रॉ मटेरियल्स ले रहे हो तो रॉ मटेरियल्स का आपको चार्जेस पे करना होगा, ठीक है। तो पिज्ज़ा बिजनेस एक अच्छा बिजनेस है और ये बिजनेस बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। अगर आपने अच्छी सर्विस दी, अच्छा क्वालिटी दी, अच्छी टेस्ट दी, तो ये बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करेगा, आपको बहुत प्रॉफिट देगा। तो आप भी ये बिजनेस स्टार्ट करके बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। थैंक यू।